हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। इस वीडियो में हम देखेंगे LIC AO 2019 में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2019 में जो एग्जाम हुई थी उसमें स्टैटिक जीके से टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड करंट अफेयर्स से 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं एंड साथ ही साथ उसके आंसर्स भी देखेंगे। लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अर्जुन मुंडा, तो इसका आंसर था खूंटी झारखंड। लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी ऑफ महेंद्र नाथ पांडे, चंदौली उत्तर प्रदेश। तो जो भी पॉलिटिक्स में जो भी करंट चल रहा है, करंट चीज़ें जो भी चल रही है, कोई सपोज कोई मिनिस्टर कहीं के बन रहे हैं, कहीं के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, या फिर कुछ किसी को कोई मिनिस्ट्री असाइन हो रहा है, तो उनके बारे में आप थोड़ा देख लेना। पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द सिम्बेक्स एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। तो जो अलग अलग तरह के मिलिट्री के एक्सरसाइज होते हैं, नेवी के एक्सरसाइज होते हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो आप ज़रूर देख लेना कि इंडियन नेवी की अगर किसी और के साथ एक्सरसाइज हो रही है, इंडियन मिलिट्री की एक्सरसाइज हो रही है, तो उसका नाम क्या रहता है, या फिर वो एक्सरसाइज कब हो रहा है, किसके किसके बीच हो रहा है, ऐसे पूछा जाता है। SCO समिट 2019 वाज हेल्ड इन किर्गिस्तान। तो देखिए, इससे एक चीज़ और समझ में आ रही है, क्वेश्चन जैसे जैसे मैं देखता जाऊँगा ना, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको बताता जाऊँगा, वैसे वैसे आपको बताते जाऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जितने भी समिट्स वगैरह होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो मीटिंग्स होती है, या अगर यूनाइटेड नेशंस की कुछ मीटिंग हो रही है, WHO की कुछ मीटिंग हो रही है, तो वो सब कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, ये आप जरूर देख लेना। किस ईयर में कहाँ हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। साइरिल रामाफोसा इज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इंटरनेशनल ये भी आपको देखना है कि कोई अगर नया कोई प्रेसिडेंट कहीं के बन रहे हैं या फिर कहीं के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो उनके नाम आप जरूर देख लेना। दिनयार कॉन्ट्रैक्टर हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? वेटरन कॉमेडियन, थिएटर एंड फिल्म एक्टर। तो जितने भी पर्सन्स जिनकी डेथ हो रही है, फेमस पर्सनालिटी जिनकी डेथ हुई है, तो वो फेमस पर्सनालिटी किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, किस सेक्शन से बिलोंग करते हैं। कोई मे बी म्यूजिशियन हो सकता है, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, किसी भी फील्ड से, जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो आपको याद करना होगा कि कौन से फेमस पर्सनालिटी जिनकी डेथ हुई है एंड वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। द इंडियन नेवीज फर्स्ट फुल फ्लेज्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड SSB इज लॉन्च्ड इन कोलकाता। तो इस टाइप का ये स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है इंडियन नेवी से, जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया है स्टैटिक पोर्शन। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। तो नेशनल पार्क्स, रिवर्स, उसके बाद जो डिफरेंट माउंटेन्स वगैरह होते हैं, एंड इसके अलावा जो फॉरेस्ट रिजर्व्स वगैरह होते हैं, तो ये कहाँ हैं, या फिर जो डैम्स बने हुए हैं, तो डैम्स किस रिवर पे बने हुए हैं, किस लोकेशन में बने हुए हैं, किस स्टेट में बने हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खास करके नेशनल पार्क वगैरह से रिलेटेड या फॉरेस्ट रिजर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप जरूर देख लेना। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 जोखा अलवर्ती विंस फॉर सलिस्टेड बॉडीज इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ओमान। तो ये देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है, किसे मिला ये भी बता दिया गया है, किस चीज़ के लिए मिला ये भी बता दिया गया है, और पूछा गया है कि किस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही आपको भी याद रखना होगा, अगर कोई भी जो भी अलग अलग प्राइजेज वगैरह मिलते हैं, तो उसके बारे में आपको ये याद रखना होगा कि किस पर्सन को मिला है, किस चीज़ के मिला है, के लिए मिला हुआ है, और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जैसा कि नोबेल प्राइज़ किसी को मिला है, तो किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, किसे नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, एंड वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। एलिफेंटा केव्स फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो ये एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है, तो फेस्टिवल महाराष्ट्र में होगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, यानी कि करंट में जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। फिर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है, राही सरनोबत इज रिलेटेड टू शूटिंग। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन ऑयल, BPCL एंड डैश विल बी लेइंग द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट LPG पाइपलाइन फ्रॉम कांडला टू गोरखपुर। जितना भी करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ोगे, जैसे ये तो 2019 का करंट अफेयर्स है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अभी अगर आप जैसे 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लास्ट 6 मंथ्स, एग्जाम से लास्ट 6 मंथ्स की जितनी भी करंट अफेयर्स रहती है, वो पूरा अच्छे से कर लेना। खास करके अफेयर्स क्लाउड की जो PDF रहती है, वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसमें अफेयर्स क्लाउड वाली PDF में बहुत सारे पोर्शन जो रहते हैं ना, वो बैंकिंग से रिलेटेड रहते हैं। तो बैंकिंग से रिलेटेड जो रहेगा पोर्शन, उसे बस इग्नोर कर देना, उसे छोड़ देना। एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे, जो पोर्शन रहेगा, वो आपको करना है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एंड स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, वो आप अच्छे से कर लेना। तो इसका आंसर था HPCL। देन थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पूछ दिया गया है। दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन ओडिशा। देखिए, ये एक्चुअली अगर आप यहाँ देखोगे ना, तो ये स्टैटिक पोर्शन का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका रीजन ये है कि करंट में कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ बात हो रही होगी,
या फिर कुछ हो रहा होगा कि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है या कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर करंट में अगर चल रही होगी तो फिर उसके बारे में पूछ लिया जाता है। द लखवार डैम इज लोकेटेड इन उत्तराखंड, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। रिवर्स के बारे में, डैम्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पूछ दिया। वोल्केनो इरप्शन रिसेंटली हेल्ड इन माउंट सिनाबोंग इन विच कंट्री, इंडोनेशिया। तो ये सब इंटरनेशनल के हो गए, इंटरनेशनल स्टैटिक जी के हो गया। तो ये स्टैटिक जी के नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों आपको कवर करने होंगे। उसके बाद डेज, जो इंपॉर्टेंट डेज है पूरे 365 डेज में जो जो इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको जरूर याद रखना है। खास करके एग्जाम के पिछले 6 मंथ्स में जो जो इंपॉर्टेंट डेज पड़े हैं वो आप जरूर याद कर लेना। तो 11 जुलाई ऑब्जर्व एज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। कई बार तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उसका थीम क्या था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इस बार जो मनाया गया उसका थीम क्या था, तो थीम भी आपको याद करना होगा। हवा आने दे इज ए कैंपेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो इसका आंसर था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगेन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ आपने देखा करंट अफेयर्स से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, 22 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स से ही पूछे गए हैं। द वेन्यू ऑफ एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 कहाँ हुआ, चाइना में ये था। तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया था कि कब होगा, कहाँ होगा। तो इसी टाइप के ओलंपिक्स से रिलेटेड भी जैसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनकी नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होगा, कब होगा, और भी जो डिफरेंट गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कब होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। द चैगोज आर्कीपेलागो और Chagos Islands are a group of 7 atolls comprising more than 60 individual tropical islands in the Indian Ocean. Airbnb will invest 100 million in Indian hotel startup Oyo. Airbnb deals in hospitality service. तो ये उससे रिलेटेड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया राजीव महर्षि हैज बीन इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगेन ये उस समय का करंट अफेयर्स था, वो पूछा गया। द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन हैबिटेट कहाँ है, ये स्टैटिक वर्जन हो गया, नायरोबी केन्या आंसर इसका। देन इंडियाज फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट इन हैदराबाद तेलंगाना। शाहीन 2 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल इज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान। तो यहाँ आप देखो आर्मी, मिलिट्री, नेवी से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आप जरूर देखना, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आप जरूर देख लेना। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इज लोकेटेड इन मुंबई। देन द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ये क्या है, द कमर्शियल आर्म ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया यहाँ पे। गोल्डन कार्ड परमानेंट रेजिडेंसी स्कीम इज लॉन्च्ड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। तो ये इंटरनेशनल जो भी चीज़ें चलती है, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो पूछा जाता है, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हैं, तो वो आप जरूर कवर करना। कई देखिए होता क्या है ना कि पिछला जो पैटर्न फॉलो किया गया है उसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो 2023 में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो 2019 में जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो उसी टाइप के रहेंगे। यानी कि जैसे इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ दिया गया है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, डैम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया, तो ये सारी चीज़ें आप कवर करोगे। द कमिटी फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये कौन सी कमेटी है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम came from a goal down to beat Ireland 2-1 and registered its second win at the Cantor Fitzgerald Under 21 International 4 Nation Tournament at Dublin। तो ये पूछ दिया गया है स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। द फर्स्ट एवर मेट्रो प्रोजेक्ट इन इंडिया टू रिसीव पावर जनरेशन फ्रॉम अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, दिल्ली मेट्रो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैटिक अवेयरनेस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप समझ लो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं LIC AO में। ये जस्ट मैंने आपको बता दिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2019 में जो एग्जाम हुई थी LIC AO की, उसके क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन हैं। तो इससे एक आपको आइडिया लग गया होगा। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी करें, आप कौन सा फॉर्म फिल करने वाले, LIC AO के लिए आप प्रिपरेशन करने वाले हो या फिर LIC ADO की तैयारी करने वाले हो। क्योंकि LIC ADO में भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी जो मेंस का सेक्शन होगा, मेंस एक जो एग्जाम होगा उसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो भी आप प्रिपरेशन करोगे LIC AO के लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो उसका बेनिफिट आपको LIC ADO में भी मिलेगा। तो ये थी LIC AO 2019 की जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है या फिर इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।